भोजन के पहले थोड़ा अदरक और हरी हल्दी, ताजी हल्दी उसने संवार के रखी है, वो भी सेठ ने खाई, उसमें भी नमक ठीक है। सेठ क्रोध से लाल आग हो गए, रसोई की भेंट पकड़ी के नालायक बदतमीज, जब इतनी बढ़िया रसोई तू बना सकता था तो कल कहां मर रहा था। ये हंसी मजाक का उत्सव है, होली का उत्सव है। सेठ ने माई के नहीं पकड़ी थी, लेकिन मुझे पकड़नी जरूरी लगी। कूदने फांदने, हास्य विनोद और आह्लाद बढ़ाने वाला वसंत उत्सव है। अब कल बढ़िया नहीं बना था, उसके लिए सेठ दुखी थे, और आज बढ़िया बना सके और कल बढ़िया क्यों नहीं बनाया इसके लिए दुखी। मूर्ख आदमी सुख में भी दुख और दुख में भी दुख, लेकिन बुद्धिमान सुख में भी सुख और दुख में भी सुख, और दोनों पर पैर रखकर अपने दिल में सदा वसंत उत्सव कर लेता है, हर हाल में मस्त। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिलाकर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश हैं। कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं, कभी चबावे चना चबीना तो कभी लपटा ले खीरा दी, वारे मौज फकीरा दी। दाल बगड़े तो वांधो नहीं, अथाणु बगड़े तो वांधो नहीं, धाणी बगड़े तो वांधो नहीं, सर कपड़ा बगड़े तो वांधो नहीं, घरेणा बगड़े तो वांधो नहीं, रूपियो बगड़े तो वांधो नहीं, पण तमारू हयु बगड़वा देशो मां हૈયામાં હરિનો આનંદ ઉભારો અને બેડો પાર થવા દો। वसंत हो इनु रत्नयो हो, ग्रीष्म इनु रत्नया है। वसंत ऋतु हमारे लिए सुखदायी हो, हे गर्मी ऋतु हमारे लिए सुखदायी हो। इस ऋतु में अगर तुम्हें स्वस्थता की कुछ बातें और भी समझ में आ जाए और अमल में आ जाए तो तुम्हारे लिए ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु भी सुखदायी हो जाएगी। 15-20 नीम के कोमल पत्ते सुबह चबा चबा कर 1-2 काली मिर्च मिला के चबा के पिए, खाएं और ऊपर पानी पिए। ये प्रयोग 15-20 दिन करें 20 पत्तों का, तो आपको मलेरिया या दूसरे बुखार या और छोटे मोटे रोग जल्दी से पकड़ेंगे नहीं, आए तो वहां टिकेंगे नहीं, जैसे आए वैसे ही जल्दी चले जाएंगे। अगर संभव हो तो 7 दिन या 15 दिन तक नीम के फूलों का रस थोड़ा रोज पिए, सुबह खाली पेट, फिर तुरंत दूध चाय ना पिए 2 घंटे 2.5 घंटे तक, तो फिर तुम्हारा रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ने में दूसरी भी मदद ले। तो इन वसंत ऋतु में आप अलूणा भोजन करें, लूण बिना का, नमक बिना का। इससे क्या होगा, नमक कम वाला भोजन करने से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, हाई बीपी आदि का रोग हावी नहीं होगा। और जिनको हाई बीपी है उनको अंग्रेजी दवाओं की मुसीबत से बचाने के लिए एक सुंदर उपाय, सफल उपाय, खर्च खास नहीं और फायदा पक्का। हाई बीपी के जो भी बीमार हो या मरीज हो उनके लिए ये आशीर्वाद रूप है आज की ये हाई बीपी मिटाने की बात। हाई बीपी की तकलीफ है, क्या करो, 1 दाना किशमिश बस। हाई बीपी मिटाना है बापू, क्या हो, बस मिटेगा, पक्की बात। नहीं मिटे तो पैसे वापस, जितना भी तुमने द्राक्ष के पीछे खर्च किया वापस ले जाना पैसे। 1 दाना किशमिश गुलाब के पानी में भिगा दी रात को, और सुबह चबा के खा ली। पानी उतना ही जितना भीग जाए। दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, तो छठे दिन 6, 7वें दिन 7, ऐसे 21 दाने तक चले जाओ।
बस हाई बीपी शांत करने का, सदा के लिए उसकी जड़ काटने का सुंदर उपाय। 10-15 दिन छोड़ दिया, फिर एक दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, फिर 21 दिन का कोर्स किया। ऐसे 1-2 कोर्सों में, 2-3 कोर्सों में आपकी हाई बीपी तो चली जाएगी और भगवान नाम जप के अगर लोगे तो पाप ताप भी मिटने लगेंगे। अगर इस वसंत उत्सव में, वसंत ऋतु में आपने नमक बेलूणा भोजन किया, बिना नमक का कुछ दिन तक भोजन किया, तो त्वचा के रोग नहीं होंगे, अगर है तो वे मिटने लगेंगे। हृदय की तकलीफें कम होने लगेगी, किडनी स्वस्थ होने लगेगी और हाई बीपी होगी तो मिटने लगेगी और नहीं होगी तो जल्दी से वो आएगी नहीं। 4 रात्रियां सनातन धर्म ने चुनी है, जिन 4 रात्रियों में ग्रहों का, नक्षत्रों का प्रभाव, किरणों का प्रभाव धरती पर कुछ विलक्षण पड़ता है। उन 4 रात्रियों में अगर जप ध्यान हो तो उसका फल अनंत गुना होता है। वसंत ऋतु में एक खास बात ध्यान देने योग्य है कि इन ऋतुओं में रात्रि को ज्यादा जगे नहीं और दिन को सोए नहीं। दिन को सोएगा तो कफ वृद्धि होगी, दही खाएगा तो कफ वृद्धि होगी, मीठे पदार्थ खाएगा तो कफ वृद्धि होगी। वैसे ही कफ पिघलकर जठरा में आ रहा है और वृद्धि हो तो जठरा एकदम मंद हो जाएगी, बुखार हो जाएगा। तो किडनी की तकलीफ दूर रहे, हृदय मजबूत रहे, हाई बीपी ना हो, त्वचा के रोग न हो और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े। अगर आप ये चाहते हैं तो नमक की थोड़ी सी मात्रा कम कर दो अथवा बेलूणा भोजन कर दो। आश्रम का जो भोजन भंडार विभाग है, कान खोल के सुन ले, नमक कम, नींद दोपहर को नहीं। हाँ, रात पाली है, कोई बेचारा नौकरी करता है, उसकी बात अलग है। बाकी 10-15 दिन संभाल ले तो उसके लिए वेद का वचन साकार हो जाएगा। वसंत इन्नु रत्नयो हो, ग्रीष्म इन्नु रत्नया, ग्रीष्म भी उसमें उसके लिए सुखद हो जाएगी। वर्षा इन्नु शरदो, हेमंत शीर्षहा इन्नु रत्नया। दूसरी बात, होली खेलते हैं, सूर्य के सीधे किरण धरती पे पड़ते हैं, जिससे हमारा कफ तो पिघलता है और जठरा थोड़ी मंद होती है। सप्त धातु में और शरीर के सप्त रंगों में एक प्रकार की हिलचाल हो जाती है। वसंत उत्सव मनाने के पीछे ऋषियों की खूब ऊंची समझ ने लोगों का भला किया। न जाने इन ऋषियों की ऊंची समझ ने कितने रोगियों को निरोग बनाने का महान कार्य किया। न जाने इन संत पुरुषों के सत्संग ने कितने अशांत हृदयों को शांति दी, कितने टूटे दिलों को जोड़ा और कितने खिन्न मनों को अमृतमय बनाया और कितने अशांत जीवन को शांतिमय और कितने शांत जीवन को परमात्मामय बनाया। उसकी गिनती मैं नहीं कर सकता। ये भारतीय संस्कृति के उत्सव गजब के। वैदिक ढंग से जीवन जीने वालों का मानसिक तनाव खिंचाव होता ही नहीं। विदेश में कहते हैं कि